साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। क्या बात है। जब से मैं बंगाल गया था तब से मैं सोच रहा था कि हमारे ये साथी नांदेड़ कब आ रहे हैं और आपको यहाँ देखकर मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही। मैं नहीं जानता कि आप कितने एक्साइटेड है, लेकिन मैं आपको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जो कल तक का हम 2 दिन का समय साथ में बिताएंगे, साथियों, ये हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। कई सारे सेशंस नांदेड़ ऑलरेडी हो चुके हैं, हाल ही में कुछ सेशन चल ही रहे थे और हमने ये 9 और 10 तारीख का सेशन हमारे लिए प्रेफरेबल था, तो हमने ये डेट ली थी। साथियों, जितने भी लोग देश भर से नांदेड़ आए, केरल से आए, कर्नाटका से आए, तमिलनाडु से आए, बंगाल से भी पहले ही कुछ लोग आए, बिहार से आए, नॉर्थ ईस्ट से आए, राजस्थान से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से, मुझे लगता है कि लगभग हमने हर स्टेट के लोगों ने नांदेड़ दस्तक दी। और जब वो वापस गए तो उन्होंने एक ही कहा कि सर, यहाँ आना शायद हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि यहाँ आने से जो हो सकता है वो शायद आप आपके एरिया में कई दिनों से कोशिश करके नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप कई दिनों से किसी को समझा रहे हैं कि अरे बाबा सुनो मेरी बात, मैं खुद काम कर रहा हूं, इस पर बहुत जबरदस्त काम हो सकता है, लेकिन उसके वहां समझ में नहीं आ रहा। आप बार बार बोलने से शायद 6 महीने से आप समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, और नांदेड़ लाने से 2 दिन में वो समझ में आ जाएगा। यहां से जाने के बाद शायद आपने वीडियोस भी देखे होंगे, शायद आपने कुछ लोगों के रिव्यू भी देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े पेंट कंपनियों के विक्रेता जब यहाँ आए, दुकान जिनके पास थी, वो आने के बाद उनका सारा माइंड चेंज हो गया। तो मैं चाहूंगा साथियों कि हमारा भी ये सिलसिला बिल्कुल वैसा ही रहे। बदलाव जरूरी है साथियों। कितने लोग ऐसा समझते हैं, आज का ये सेशन में आपके साथ लूं उससे पहले, अच्छा ये नाश्ता वास्ता था कि नहीं? यस सर। अच्छा नहीं था क्या? नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया सर। आपकी आवाज में ऐसा लगा नहीं कि अच्छा था। बहुत अच्छा सर। और भूख लगी तो पहले वो कर लेंगे कुछ काम। देखिए, हम कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, जो लोग वीडियोस मोबाइल, मैं चाहूंगा आप सब रख दो, वो सब होता रहेगा। मेरे बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर वो देखने से हो जाता तो आपको नांदेड़ क्यों आना पड़ता? हम थर्सडे को जूम मीटिंग में बात कर लेते तो आपको नांदेड़ क्यों आना पड़ता? अब आप क्योंकि यहाँ आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान मेरी तरफ रखें, समझे, सीखें, हम इंटरैक्ट करें। हम एक तरफा मैं आपको सेशन देने नहीं आया। एक तरफा सेशन ऑनलाइन बहुत अच्छे से हो जाता है। हम जितना समय हमारे पास है उसमें बिल्कुल 2 तरफा रखेंगे। और मुझे पता है कि आप 1000 सवाल लेकर के आए होंगे। आपके दिमाग में 1000 सवाल होंगे कि नांदेड़ जाऊंगा तो मुझे ये क्लियर करना है, नांदेड़ जाऊंगा तो मुझे वो क्लियर करना है। क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, नीलकमल जी को जानता हूँ, राज जी को जानता हूँ, सबको, मतलब मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनकी वर्किंग का पैटर्न मुझे मालूम है। तो मैं जब बंगाल गया, मैं बाकी स्टेट जब जाता था तो कई बार उनके पास सवाल होते थे कि सर ये प्रोडक्ट पे कैसे काम करना है, वो प्रोडक्ट ठीक से नहीं लग रहा, इसमें प्रॉब्लम है, ये वो। लेकिन जब मैं आपके बीच आया तो मुझे एक ही था, सर प्रोडक्ट कब दे रहे हो, बाकी आप उनको मत समझाओ। और आदरणीय प्रहलाद जी के मार्गदर्शन में हमने वो कुछ स्टेप्स उठाए, उसके बाद आपकी सप्लाई चेन काफी हद तक सुधरी, ऐसा सर का फीडबैक मुझे रहा। और भी छोटे बड़े होंगे, तो मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि 2-3 महीनों में चीजें काफी हद तक, तो आने वाले सीजन से पहले, पूजा से पहले हम और भी उसको, आप जब जाओगे उससे पहले मुझे कह देना कि सर और भी हमको ऐसी ऐसी चीजों का
जरूरत है तो उसको हम कर लेंगे। बोलने का मतलब एक ही कि आप 1000 सवाल लेकर के आए होंगे, एक भी सवाल लेके वापस बंगाल नहीं जाते, एक भी सवाल लेके वापस नहीं जाए। अच्छा, आज टीम बंगाल से है और कहां से, और कहीं से है? नहीं सर, बंगाल से ही है। ओके। अच्छा, सभी के कोर लीडर बुला चाहिए? यस सर। यस सर। सभी? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और सर का तो जो पैटर्न है वर्किंग का, मैं खुद इम्प्रेस्ड हूँ उससे, क्योंकि सर का मेरे बंगाल आने से पहले तक सर का हमारा कोई बहुत लंबा चौड़ा इंटरेक्शन नहीं था। सर यूएस के प्रेसिडेंट है, उस मामले में मेरी सर की मुलाकात थी। जनवरी में सर नांदेड़ आए पहली बार। नांदेड़ उससे पहले आए होंगे, लेकिन पेंट के सिलसिले में जनवरी में, शायद आप में से भी कईयों को सर ने बोला था कि आप नांदेड़ आ जाओ, लेकिन तब शायद नहीं मैनेज हो पाया था, तो सर जनवरी में नांदेड़ आए थे। और जनवरी में मैं आपको सच बताऊं तो 2 दिन हम और सर टेबल पे बैठ करके बातें की, क्योंकि 3-4 लोग ही थे। लेकिन तब सर को यह एहसास हुआ कि यार इसमें तो बहुत कुछ है जिस पर शायद हमने अभी तक इंडिविजुअली नहीं देखा। और फिर उसी मीटिंग में हमारा डिस्कशन हुआ। शर्मा जी तो आपके एरिया में पहले से ही आते रहे, उनका मार्गदर्शन तो रहा, लेकिन सर और मैंने फिर बंगाल का एक टूर किया आप लोगों के बीच में, और फिर काफी सारी चीजें समझी। ये नांदेड़ का ट्रिप क्यों, सबसे पहला सवाल कि सर नांदेड़ क्यों आना है? तो नांदेड़ इसलिए आना है क्योंकि मैं फैक्ट्री को वहां नहीं लेके आ सकता। नांदेड़ इसलिए आना है क्योंकि हम सिग्नेचर स्टोर्स को वहां लेके नहीं आ सकते। तो हम वहां आप बुलाएंगे तब तक वहां आ सकते हैं, लेकिन जो आप यहाँ महसूस कर पाओगे उसको शायद आप वहां महसूस नहीं कर पाओगे। दूसरा, जितने हमारे बीच पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पेंटर्स हैं या लीडर्स भी हैं, उनकी एक और हैबिट होती है कि जब आप आपके गांव में होता है तो आप इतने इन्वॉल्व नहीं होते। आपके दिमाग में किसी साइट पे जाना है, कहीं आपने किसी को काम पे लगा रखा है, मीटिंग खत्म होते किसी का माल डिलीवर करने जाना है, तुरंत उसको देना है। और जो सीनियर लीडर रहते हैं वो तो व्यवस्था में ही उलझे हुए होते हैं। लेकिन यहां क्योंकि आप है तो बिल्कुल 1 to 1 आप इन्वॉल्व। दूसरी चीज, हमने क्यों ये 80 लोगों की 100 लोगों का ही स्लॉट क्यों लिया है? हमारे लिए कितना आसान था। देखो, देश भर में लगभग 1700 लोगों ने टारगेट को पूरा किया। हम 1700 लोगों की 2 बार में मीटिंग लगा के भी क्लोज कर सकते थे, लेकिन उसमें आपका और मेरा इंटरेक्शन ही नहीं होता। आप वापस चले जाते, आपको कोई पूछता नांदेड़ गए थे क्या? हाँ गए थे, बढ़िया, बाकी कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास ये शुरुआत में मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचोगे कि जब सवाल जवाब का दौर शुरू होगा तब मैं सवाल जवाब करूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि सवाल जवाब शुरू हो चुका है, आप जाने तक चालू रखें। जब जहां मैं स्टेज से उतरू बात कर लेना, शर्मा जी है बात कर लेना, हमें कुछ भी चूकना नहीं है सर। डाउट लेकर के वापस नहीं जाना है। क्लियर? यस। पक्का? चलिए, अब कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पेंट पर काम करना मुश्किल है? बहुत फ्रैंकली मुझे लगता है कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर पेंट पे काम करना मुश्किल है? एक बार हाथ खड़ा कर, किसी जिसको भी लगे, बहुत फ्रैंक रहे। देखिए कि सर हाँ पेंट पे काम करना मुश्किल है, किसको किसको लगता है? इतना आसान लगता है सबको? आसान लग रहा है? क्या बात है। देखिए कई बार आप कहोगे नहीं कहोगे, मैं आपको बता दूं, आप सोचते कि पेंट पे काम करना डिफिकल्ट है। कई लोग सोचते हैं, कई लीडर्स सोचते हैं, कई लोगों की टीम सोचते हैं। मैं कहता हूं डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं, अलग है, पैटर्न अलग है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं। मैंने जितने भी सेशंस आपके बीच लिए, या शर्मा जी ने भी जितने सेशंस आपके बीच लिए, मैं आपको कई सारे एग्जांपल बता रहा हूं क्यों डिफिकल्ट नहीं है, क्यों कितना आसान है। कितने हमने प्रोडक्ट पर सेशन लिए? क्या हम कभी प्रोडक्ट पर सेशन लेते हैं? हम मेजर सेशन लेते हैं कि इस पर काम कैसे करना चाहिए। हम प्रोडक्ट की बातचीत
कभी ऐसा हुआ कि चलो आज प्राइमर का सेशन लें, कभी ऐसा हुआ कि आज अपन पोलार पे ही बात करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं साथियों। प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा सा मेरी बातचीत को और स्लो करूं, सबको समझ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल, इसीलिए तो हम उस पर ज्यादा बातचीत कर ही कहां रहे हैं। हमने कभी बोला क्या कि सर आज अपन इस प्रोडक्ट पर बात करेंगे, नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए प्राइमर होता है, पुट्टी पुट्टी होती है और पेंट पेंट होता है। इस पर कोई बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है जिससे हमें काम करना है, वो अलग है साथी। और अगर उस प्रक्रिया में आप पुराने तरीकों से काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मेरी बात को क्लियरली समझे आप। अगर आप पेंट पर काम करने का जो तरीका है उसको नहीं समझते हो तो प्रॉब्लम है। फिर आपको चैलेंजेस भी आएंगे, दिक्कतें भी आएंगी, आप रुकोगे, लेकिन आपने इस पर काम करने का प्रोसेस समझ लिया, भाई कैसे करना है, किसको बात करनी चाहिए, कहां बात करनी चाहिए, शुरुआत कैसी करनी है, कहां से करना है, ये सब कुछ आपने एक बार समझ लिया, फिर कोई मुश्किल का बात। क्लियर है? कितने पेंट कॉन्ट्रैक्टर हमारे बीच में, पेंटर, पेंट कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे कितने साथ हैं? पेंट लाइन्स, पेंट। चलो बहुत अच्छा। तो आज का जो सेशन है ना साथियों, ये थोड़ा सा अलग। अच्छा, कितने लोग 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स का सेशन कर चुके हैं मेरे साथ? 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स का सेशन बहुत कम लोग हैं। आप जानते हैं 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स, आरसीएम तुलसी पेंट्स के 7 बेसिक और 7 कार्डिनल क्या है जानते हैं? पता है आपको? आज हम लोग एक बार तो उनको रिवाइज कर ही लेंगे, क्योंकि मुझे लगा अगर बहुत सारे लोगों ने उस सेशन को किया है तो फिर आज नहीं करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारों ने नहीं किया है, तो एक बार उन्हें रिवाइज करना ही ठीक होगा। उनको रिवाइज करके फिर थोड़ा सा एक एडवांस्ड बातचीत जो हम करते हैं उस पर हम लोग चलेंगे। क्या जो एडवांस बातचीत है उसी में बेसिक और कार्डिनल को कवर करें, ये ज्यादा ठीक है। तो तैयार है? नहीं, उस पे मत रखो। साथियों, आरसीएम दुनिया की पहली और अकेली ऐसी कंपनी है जिसने पेंट जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग में लाया। आज तक पूरी दुनिया में इस प्रकार का कमर्शियल प्रोडक्ट कभी भी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा और कमर्शियल प्रोडक्ट पर रिजल्ट मैंने आपको हमेशा से कहा है कि कमर्शियल जो पिने आपकी कई सालों से रुकी होगी, जो अचीवमेंट आपका कई साल से रुका होगा, जो कभी कभी आपने पिन तो अचीव कर ली लेकिन बिजनेस कभी उस लेवल पर फिर मेंटेन नहीं हो रहा होगा, वो पेंट की वजह से होता है कि नहीं होता? आ जाता है वापिस। साथियों, ये सबसे सही समय है पेंट पर काम करने। हम अगर अभी उसको समझ ले, देखिए हमारे यहाँ कैसा है
कि ज्यादा लीडर्स नहीं होते, ज्यादा चेजर्स होते। क्या फर्क है? अगर अभी आपने इस पर काम किया तो कई लोग आपको आज भी बोल रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहा है, इतना समय दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते इससे अच्छा तो तू वही कर लेता, इससे अच्छा तो ऐसा ही कर लेता, कहते हैं। मैं आपको कह देता हूं कि आपकी पहली पिन बदल जाएगी, वो आपके पीछे लग जाएगी। आप अगली पिन पर स्विच हो गए, आप टेक्निकल हो गए, टेक्निकल एमराल्ड हो गए, तुरंत आप देखना कि मामला। तो इसका क्या मतलब है कि आप लीडर हैं और वो चेजर है। आप सक्सेसफुल होते ही वो आपके पीछे पीछे फिर आपको पूछना शुरू कर देंगे, हाँ किसको मिलना है, कहां से जाना है, कहां करना है, कैसे करना है। होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी आप देखते हो ये होता है। अब साथियों, देश भर में जो पेंट में काम हुआ, आप सब जानते हैं इसकी शुरुआत साउथ इंडिया से हुई, आप सबको पता है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि केरला के बाद सबसे अच्छा बिजनेस करने वाला स्टेट अब बंगाल है। और मैं कल ही आंकड़ों को देख रहा था, मैं कल ही फिगर्स चेक कर रहा था, अप्रैल फिर मई, और मुझे वो दिखाई दे रहा था कि आने वाला समय बंगाल का समय होगा। अगर इस साल हमने उस जो कमिटमेंट को अगर ले लिया, अब उसमें मैं जानता हूं आप मुझसे बोलोगे सर आप मटेरियल देने का कमिटमेंट करें। जब मैं ऐसा कह रहा था तो कितने लोग ये सोच रहे थे? बिल्कुल, आपकी वो व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी और बंगाल को नंबर 1 करने की आपकी जिम्मेदारी। कल ही मैं शर्मा जी के साथ, शर्मा जी एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे तो देर रात कल पहुंचे मैं उनको बताने वाला था फिगर देखते हुए कि ऐसे ऐसे अब स्टेट में डेवलपमेंट होने लगे हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि बिहार वहां होगा, लेकिन शर्मा जी ने मुझे कमिटमेंट किया था कि सर नहीं, बिहार नहीं होगा, बंगाल होगा। ये उनके शब्द थे। तो जब वो आपको मिल करके आए थे, जब वहां जाकर के आए थे, तो ये उन्होंने मुझे कमिटमेंट, और मेरी और उनकी एक हमेशा से चलती रहती है कि वो स्टेट आगे होगा या ये, इस पर हम लोग बात करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कल उनका कहा ही सही दिशा में चल रहा है। साथियों, अब हम जो यहाँ कल तक बातचीत करेंगे, ये हमारे बिजनेस को 10 गुना ग्रोथ देने की तैयारी होगी। मेरा ये मानना है कि बड़ी बड़ी चीजें करने से बड़े रिजल्ट नहीं आते, बड़ी चीजें करने से बड़े रिजल्ट नहीं आते, छोटी छोटी चीजों को बार बार करने से बड़े रिजल्ट आते हैं। बराबर है? तो कमिटमेंट है। साइट पर मैंने कहा है कि भाई ये काम करना है, साइट पर इतना विजिट करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए, आप उसको बार बार करो, आप देखना कि साइट आपका टर्नओवर ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं होती कि चलो ये बड़ी चीज कर दी तो बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। अब बिजनेस का पैटर्न बदल रहा है, बिजनेस का तरीका बदल रहा है, तो क्या हमें भी बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा? और आज हम बदलाव पे बात करें। हमें कैसे बदलना होगा, हमें क्या चेंज करना होगा हमारे अंदर, ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो हमें अपने अंदर लाना होगा ताकि हम बदलते हुए बिजनेस को पकड़ पाए। तैयार है? साथियों, एक बात ध्यान रखना, हम बिजनेस में किस लिए हैं? हम बिजनेस में किस लिए? क्लियर है? किसी का कंफ्यूजन है क्या? पक्का? और आपको मैं बता दूं कि हम बिजनेस में मनी के लिए हैं और पैसे को रफ्तार पसंद है। मनी लव्स स्पीड। धीमी गति से काम साथियों नहीं चलेगा। धीमी गति से काम, आप सोचो बंगाल में जब काम की शुरुआत नहीं हुई थी, मैं केरल का एग्जांपल, कर्नाटका का एग्जांपल नहीं दूंगा, आज आपको मैं बंगाल के एग्जांपल देते चलूं। आप मुझे बताओ जब वहां काम की शुरुआत हुई थी तो एक सिंपल सी चीज बताओ, पहली दुकान लगना कितना मुश्किल था, दूसरी लगना मुश्किल था, तीसरी, और आज बहुत आसान है कि नहीं?
लेकिन कुछ साथी थे उस समय जिन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले दुकानें खुलने दो, पहले डेपो में मटेरियल आने दो, तब हम काम शुरू करेंगे, तब हम सोचेंगे। तो क्या वो आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? अब जो तब कहते थे कि आने दो, होने दो, फिर हम देखेंगे, आज वो आपसे 1 साल पीछे हैं। आपने जो पेंट पर एक्सपीरियंस ले लिया, अब आपको पता है कौन से कॉम्बिनेशन में पेंट देना है, कौन सा प्रोडक्ट कब देना है, कौन सा प्रोडक्ट कहां से मैनेज हो जाएगा, ये सब आप जानते कि नहीं जानते? तो साथियों, जो धीमी गति से चल रहा था वो पीछे है, जो तेज गति से चल रहा था वो एक बार फोन्स आपके साइलेंट कर लें, क्योंकि वही मैं अनाउंसमेंट करने, कोई बात नहीं, एक बार फोन्स आपके साइलेंट कर लें, क्योंकि आपके फोन की वजह से किसी और को डिस्टर्ब ना हो। तो साथियों, स्पीड और बहुत अच्छे उदाहरण हमारे बीच यहाँ है। भाई इस डेपो में नहीं मिल रहा है, उस डेपो से, यहाँ से नहीं, वहां से, ये शेड नहीं, वो ये प्रोडक्ट नहीं, वो। जब तक आप रफ्तार में नहीं है तब तक आपका कोई बिजनेस। सर मैं क्या करूं, ये प्रॉब्लम थी, मैं कैसे करता? आदरणीय टीसी सर ने हमें हमेशा से कहा है कि मालिक कौन है? हम मालिक हैं। तो मालिक हमेशा सॉल्यूशन पे काम करता है, प्रॉब्लम पे काम नहीं करता। मालिक हमेशा सॉल्यूशन पे। सामने ये दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन क्या है? हम सीनियर लीडर तक चलेंगे, हम कोर लीडर तक चलेंगे, हम सुमित सर तक चलेंगे, हम टीसी सर तक जाएंगे, बात वो नहीं, बात प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो साथियों, रफ्तार में कभी कमी मत आने। मैं कहता हूं देश भर में बहुत अच्छी पेंट पर अचीवमेंट करने वाले लोग अगले 2 साल के लिए उन्होंने घर छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे जहां, जब, जैसे, जिस साइट के हिसाब से, जिस गांव शहर जहां टीम के हिसाब से जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा। और मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी पेंट में एक अच्छी वर्किंग शुरू कर दी है, क्योंकि मैं काफी सारे चेहरे यहाँ जानता हूं जो कर चुके, मैं आपसे कहूंगा कि आप आपकी टीम को बनाएं। आप अकेले हो सकता है 1 करोड़ के साइट्स हर महीने कर पाओगे, लेकिन हमें अगर 100 करोड़ करना है तो टीम लगेगी कि नहीं लगेगी? तो आज वो सही समय साथियों, जो नॉलेज अब आपके पास है उसे हमारी टीम में भी देने का समय। साथियों, खेल बदल रहा है, खिलाड़ी को भी बदलना होगा। सोचिए ना, अगर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी को T20 में खड़ा कर दे तो वो अगर टेस्ट के जैसे खेलेगा तो चलेगा नहीं, जीत पाएगा क्या? नहीं। उसको तो कोई ना कोई आके बोलेगा, ओ भाई 20 ओवर का ही मैच है, थोड़ा फटाफट खत्म करो उसको, ये तुम्हारे स्पीड से खेलेंगे तो थोड़ी जीत पाएंगे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा सर। हमें भी साथियों खेल बदल रहा है तो बदलना हो। हम पुराने तरीकों से काम करेंगे तो यहाँ काम, ये बिल्कुल कमर्शियल प्रोडक्ट तो है साथियों, लेकिन इसको ट्रेडिशनल मार्केट का टच है, इसको ट्रेडिशनल मार्केट का टच है। हो सकता है आप फील्ड में काम कर रहे हो, किसी को पेंट दे रहे हो, उसको पता भी नहीं होना चाहिए कि ये नेटवर्किंग का प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई लुकआउट ही नहीं है उसका। मैं कई सारी छोटी छोटी चीजें अगले 1-1.5 घंटे में लंच से पहले तक आपको कहूंगा साथियों, बहुत ध्यान से सुनना। ये सेशन मैंने कभी ऑनलाइन नहीं लिया है, ये सेशन नांदेड़ विजिट में जनरली होता है, और इसके आपकी विजिट्स कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम इसको ऑनलाइन भी रेगुलर करेंगे। लेकिन आप आज हम जिन चीजों पर बातचीत कर रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ लेना। हम प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, स्किल्स पे बात करेंगे, टीम बिल्डिंग, सर्वे स्ट्रेटेजी, सर्विसेज, हम इन सब चीजों पर आज बातचीत करने वाले हैं सर। सबसे पहली चीज बहुत छोटी है, प्रेजेंटेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप जब किसी की साइट पर अप्रोच करें तो आप कैसे, आपका अप्रोच होना चाहिए।
देखिए, सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति है जो ऑफिशियली कंपनी की तरफ से आए। क्या लगना चाहिए? आप जब अप्रोच करो तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो ऑफिशियली कंपनी ने आपको भेजा है। अपने आप को उस लेवल पे लाओ। आपका ड्रेसिंग ऐसा नहीं कि भाई कैसे भी चले गए किसी के पास मिलने। साथियों, आप थोड़ा सोचना, अगर हम ये पानी की बोतल खरीदते हैं तो भी इस पर नाम वाम सब देखते कि नहीं देखते कि यार सादा कोई कंपनी का दे रहा है कि ठीक ठाक दे रहा है, देखते कि नहीं देखते? सामने वाला आपसे लाखों रुपए का पेंट खरीद रहा है, वो आप में सब कुछ देखेगा। 10 रुपए की पेन बेचना हो तो इतना टेंशन नहीं है सर। 10 रुपए की पेन निकाली, सामने वाले को दी, नहीं ली, 2 बार निकाली तो बोलेगा ले 10 रुपए और पेन दे, वापिस मत आ, यही बोलेगा। लेकिन 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना है तो मामला बदलता है। अब पेंट तो लाख रुपए का प्रोडक्ट है, मामला चेंज होगा कि नहीं होगा? यस। अपने आप को प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहिए सब। कई लोग कहते हैं सर मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन विशेष बिजनेस नहीं कर पा रहा। अरे कैसे होगा? आप देखो, मेरी एक ही कोशिश होगी कि आप जानते हैं सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट कब लेता है? जब जब सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप बहुत सालों से पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको पेंट लाइन का पूरा नॉलेज है, वो आपसे प्रोडक्ट ले लेता है। और जब जब उसको ऐसा लगता है कि ये नया है, इसको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता। आपके प्रोडक्ट बेचने और नहीं बेचने में, सामने वाले के प्रोडक्ट लेने और नहीं लेने में बस इतना सा अंतर है। जब जब सामने वाले को लगता है यार ये बहुत अनुभवी है, ये सही राय देगा, इसको इस इंडस्ट्री का सब पता है, तो वो आपके साथ काम करेगा। और जब जब उसको लगेगा कि ये नया है, इसको ज्यादा पता नहीं है, ये कोई गलत प्रोडक्ट मुझे दे देगा, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। मेरी एक ही कोशिश है, आपको कुछ नहीं पता है उस व्यक्ति से, पता नहीं कितने सालों से ये यही काम करता है, उस व्यक्ति तक ले जाए। और आप भी अपना टारगेट सेट कर लें कि मेरे को पता नहीं, मैंने पेंट पे कभी, आप में से कई साथी होंगे जिन्होंने शायद कोई विशेष कभी काम किया भी नहीं होगा, अभी शुरू भी नहीं किया होगा, या आप बहुत दिन से कर रहे हैं, या आप बहुत दिन से शायद काम कर भी रहे होंगे। तो मैं आपसे एक ही कहूंगा, तो अपने आप को तैयार करो। पहली चीज प्रेजेंटेशन है साथियों। आपका अटायर, आप कहीं भी जाओ तो लगना चाहिए प्रोफेशनल कंपनी से आदमी आए। आप कभी टाटा या मारुति का गाड़ी का ट्रायल लेते हो तो सामने वाला जब गाड़ी लेकर के आता है तो अपना यूनिफॉर्म में आता है कि नहीं आता है? क्या जरूरत है? टाटा और मारुति का गाड़ी का उसका यूनिफॉर्म से बिकता है? भाई टाटा या मारुति का गाड़ी मुझे लेना है तो वो ऑलरेडी इतने बड़े ब्रांड है, मैं ऑनलाइन सर्च करूंगा, गाड़ी का ट्रायल लूंगा और ले लूंगा। लेकिन नहीं, वो ड्राइवर भी आएगा तो अपना यूनिफॉर्म में, उसका मैकेनिक भी होगा कंपनी का, तो यूनिफॉर्म में होगा कि नहीं होगा? साथियों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपना अटायर ठीक रखना है। दूसरा, आपका बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप स्टोर ओनर हैं तो दुकान के नाम से करें, लीडर है तो कंपनी का बनाएं, लेकिन आपका बिजनेस कार्ड होना ही चाहिए जो आप दोनों हाथों से झुक करके सामने वालों को दोगे। ये सिर्फ कार्ड नहीं है, ये सामने वाले के दिमाग में एक और चीज जाती है कि ये व्यक्ति मुझे सर्विस देने के लिए तैयार है। समझ रहे हैं? और तीसरी चीज, आपके टूल्स। वैसे तो आपको टूल किट कल यहाँ दिया जाएगा, लेकिन किसी भी साइट पर जब आप जाओ तो अपना सब सामान साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चले गए, बात कर ली, बाद में आऊंगा तब लेके आ जाता हूं, ऐसा वाला मामला साथियों कभी भी नहीं करना। बेसिक सी चीज है, कर सकते हैं। दूसरी चीज साथियों जिस पर हम बातचीत करेंगे, ये शायद हमारा बिजनेस डिसाइड करती है, कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन ही हमारा बिजनेस है।
जो व्यक्ति जितना अच्छा कम्युनिकेशन करता है उसका बिजनेस उतना अच्छा होता है। मानते कि नहीं मानते आप लोग? देखिए, प्रोडक्ट सबके पास सेम है, ट्रेनिंग सबको सेम दी जाती है, सिस्टम सबका सेम है, फिर भी कुछ लोग क्यों बहुत अच्छा बिजनेस कर पाते हैं? कम्युनिकेशन। जिस व्यक्ति का कम्युनिकेशन डेवलप होने लग जाता है उसका बिजनेस भी डेवलप होने लग जाता है। और कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज मैं जो कहूंगा कि आपके कस्टमर के दिमाग में एक चर्चा चल रही है, वो खुद से बातचीत कर रहा है, आप उस बातचीत का हिस्सा बन जाए। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आप कस्टमर को मिलने गए, वो कस्टमर सोच रहा है यार मुझे कलरिंग करना है, कहां से लूं, कौन सा लूं, कौन करके देगा, पेंटर कौन होगा, ये सब कुछ सोचता है कि नहीं सोचता है जिस आदमी को कलरिंग का काम, पेंटिंग का काम। अब आप उसको मिलने गए ना, तो आप उसकी इस चर्चा का हिस्सा बन जाए। वो दिमाग में ये चर्चा कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, आप उसको मिलते ही बोले अरे सर आप चिंता मत करें, आपको पेंट रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो हम करके देंगे। आप धीरे धीरे उसका हिस्सा बनना शुरू हो गए। अब वो सोच रहा है कि अरे सर पेंट कॉन्ट्रैक्टर की चिंता मत करें, हम आपको पेंटर भी देंगे और बहुत अच्छे दाम पे आपको पेंटिंग करके दे देगा। दे सकते कि नहीं दे सकते? आप धीरे धीरे उसकी दिमाग में जो चल रहा है ना उसका सॉल्यूशन देना चालू कर रहे। लोगों को साथियों प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है। प्रोडक्ट तो वो बोलता है मैं पैसा दे रहा हूं मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, वो बड़ा मामला नहीं। मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मेरा टेंशन नहीं चाहिए, मेरा काम हो जाए और मुझे चिंता करने की जरूरत। क्लियर है? अब कम्युनिकेशन सब कुछ है साथियों। हम जो कम्युनिकेशन की अब बातचीत करने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना। मैं जब जब देश भर में अच्छा काम करने वाले लोगों से मिलता हूं तो वो मुझे एक ही पूछते हैं, सर बाकी सब ठीक है, जब भी हम किसी को प्रोजेक्ट पर या साइट पर या घर पर मिले तो उनसे क्या बातचीत करें ये बता दो, हमने कैसे बात करने से बिजनेस आएगा ये बता दो। आप पूछते कि नहीं पूछते? तो अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं साथियों। सबसे पहली चीज तो एक मीटिंग में सब कुछ फाइनल करने की कोशिश मत करो। हमारी एक आदत होती है, हमें लगता है और बड़ा बिजनेस यहां से निकलने वाला है, एक ही मीटिंग में सब कुछ करते हैं कि कई सालों से हम ये काम करते आए हैं। हमें लगता है यार बड़ा पीवी, यहाँ से 1 लाख पीवी निकलने वाला अपना। इस घर को अगर कलरिंग हो गई तो कितना निकलेगा? 1 लाख पीवी। इसका मतलब आज के आज ही इसको फाइनल कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि आप पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। वो बहुत ज्यादा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं। पहली बार जब आप किसी को मिलते, जैसे आप सोचो ना, मुझसे पहली बार बंगाल में मुझसे कौन कौन मिला था आपसे? आप सब मिले थे। अब पहली बार जब आप मुझसे मिले थे तो क्या हम इतने कंफर्टेबल, या उल्टा हम दूसरी दिशा से सोचें, आज ज्यादा कंफर्टेबल आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज आपको लग रहा है सर को तो हम जानते हैं, सर तो हमको जानते हैं, सोचते कि नहीं सोचते? क्या फर्क पड़ गया? हम वहां एक ही बार मिले थे और आज दूसरी बार मिल रहे, कोई बहुत बड़ा फर्क। हमने शायद इन 2-3 महीनों में जब मैं आपके पास आया था तब से अभी तक में शायद हम वापस कभी बातचीत भी नहीं की होंगे, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है कि नहीं है? ये होता है पहली बार मिलना और दूसरी बार मिलने में का। समझ रहे हैं? तो आपने किसी को अप्रोच किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, हम इतने साल से पेंट का काम करते हैं, पेंट बनाते हैं बंगाल में या हमारे एरिया में, हमने रिसेंटली काम को शुरू किया है सर। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम बहुत अच्छा सर्विस, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट और पेंटर कॉन्ट्रैक्टर हर चीज देंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो आप पहली मीटिंग में कुछ लिमिटेड बात करके निकल जाना चाहिए और बचा हुआ काम दूसरी मीटिंग में आपने करना चाहिए। पहली मीटिंग में क्या करना चाहिए इस पर अब मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, मैंने जो आपको आपका इंट्रोडक्शन आपने आपका दे दिया, कार्ड दे दिया, बिजनेस कार्ड, उस
उसके बाद साथियों सामने वाले की जरूरत को समझो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम सामने वाले की जरूरत को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि ऑलराइट में बहुत सारा पीवी है, इसको ऑलराइट दो। सामने वाले को क्या चाहिए वो देखा ही नहीं। सामने वाले को देखकर पहले जज करो, ये कितने साल से यहाँ रह रहा है, इसका खुद का घर है या कहीं किराए के घर में रह रहा है, कोई कितने साल का इसको पेंटिंग का काम करना है, ये सारी पूछताछ पहली मीटिंग में करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? क्लियर है आपको? पहली मीटिंग में क्या करेंगे आप? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली मीटिंग में क्या करेंगे? सबसे पहले सेकंड जो हम करेंगे पहली मीटिंग में, सामने वाले की नीड को समझना, उसकी जरूरत क्या है, उसको एक्चुअली क्या चाहिए, नीड समझना। कर सकते हैं? yes. समझ लेंगे? अब नीड को समझने में उसको कुछ छोटे मोटे सवाल आपने पूछना है। सर कितने साल के लिए पेंट करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ नीड को आप समझ सकते हैं। पहले क्या था? सेकंड नीड, तीसरी चीज साथियों सजेशन। आप जब तक रिपीट नहीं करोगे मैं रिपीट करता रहूंगा। पहले क्या था? सेकंड नीड क्या है इसकी, और तीसरा अब उसको हम सलाह दें कि सर आपने ये करना चाहिए, आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए। मुझे लगता है, अब सामने वाले ने कहा मुझे बहुत महंगी चीज नहीं चाहिए लेकिन मीडियम रेंज का चाहिए, तो आपने उसको सही प्रोडक्ट देना चाहिए। ठीक है ना सर, आप ऑरिया का रेंज का प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट आपके लिए उसकी जरूरत के हिसाब से उसको राय देनी चाहिए सर। दे सकते हैं? yes. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं कहने जा रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए पहली मीटिंग में रेट मत बताना। पहली मीटिंग में कुछ भी हो जाओ रेट नहीं बताएंगे। सामने वाले ने पूछा यार ये सब तो ठीक है लेकिन ऑरिया कितने में मिलेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर उसकी चिंता आप मत करो, आपका 2 रुपए का फायदा करवाने की जिम्मेदारी मेरी। रेट जब तक सामने वाला आपके सिर पर बंदूक ना रख दे तब तक रेट नहीं बता। उसने फिर से पूछा सर ये कितने में पड़ेगा, अरे सर उसकी चिंता आप मत करो, आपका फायदा होगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं ना। समझ रहे हैं आप? yes. पहली मीटिंग में रेट क्यों नहीं बताना है? अब पहली मीटिंग में रेट इसलिए नहीं बताना है कि कई बार सामने वाला रेट सुनकर बिना आपका प्रोडक्ट देखे प्रोडक्ट कैंसिल कर देता है। मार्केट में किसी गलत प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर लेता है, गलत प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर लेता है, उसको लगता है आपका प्रोडक्ट महंगा है और इसलिए वो आपसे प्रोडक्ट। तो बेहतर है हम पहली मीटिंग में रेट की बातचीत, जब तक हम अपना प्रोडक्ट उसको नहीं दिखा देंगे तब तक हम रेट पर बात नहीं करेंगे। जब तक हम अपना प्रोडक्ट क्या चीज है ये नहीं दिखाएंगे तब तक हम उसको रेट की बातचीत। अब साथियों मैं थोड़ा सा बेसिक्स की बात, जैसे हमने डिसाइड किया था इस सेशन में ही हम बेसिक और कार्डिनल्स को भी थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, उसकी नीड को हमने समझा और उसको सही प्रोडक्ट का सुझाव देना था। तो सही प्रोडक्ट का सुझाव देने के लिए हमें अपने सभी प्रोडक्ट के नाम पता होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? yes. नहीं तो हम सुझाव कहां से देंगे? भाई सामने वाले को सुझाव देना है कि उसने कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, लेकिन हमको ही नहीं पता कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, तो क्या हम दे पाएंगे? कितने साथी है जो आरसीएम तुलसी पेंट के सभी प्रोडक्ट के नाम जानते हैं? अगर मैं स्टेज पे बुलाऊं अभी के अभी कि आप यहाँ आकर खड़े हो तो आपको बताने आना चाहिए कि सर हमारे इतने प्रोडक्ट है और उनका ये नाम है। कितने लोग हैं? मुश्किल से 10 लोग, मुश्किल से। अब सोचो साथियों, अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं मालूम था तो भी हमने 20,000 और 50,000 पीवी कर लिया, तो प्रोडक्ट का नाम पता चल जाने पे हम कितना पीवी कर पाएंगे?
अगर बिना प्रोडक्ट का नाम जाने हम 20,000 और 50,000 पीवी कर सकते तो प्रोडक्ट का नाम पता करके क्या क्या कर पाएंगे। जो पहला बेसिक मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट ब्रोशर में दी हुई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रोडक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, अपने भी और मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट की। अब सोचिए कि इतनों में सिर्फ 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट के नाम पता है, तो बाकी दूसरे मार्केट के प्रोडक्ट के तो पूछने का काम ही नहीं। अच्छा, आप कब से ट्रैवल कर रहे हैं नांदेड़ आने के लिए? 2 दिन हो गए। जो भोपाल होकर के आए वो लोग शायद 1 दिन में आए, और जो बंगाल से डायरेक्ट कोई आए तो वो लोग 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। साथियों, 2 दिन में आपके पास कितना समय था कि आप सभी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ भी सकते थे और सभी प्रोडक्ट के नाम याद भी कर सकते थे। ट्रेन में समय था कि नहीं था? हमारे पास बहुत समय था, लेकिन हमने क्या बोले सर? लेकिन हमने वो काम टावर नहीं साथियों, YouTube के वीडियो चल गए बिना टावर के, लेकिन ब्रोशर नहीं खुला। देखिए, मैं यही कहता हूँ आपसे, छोटी छोटी चीजें करने से बड़े रिजल्ट आते हैं, बड़ी चीज करने से बड़े रिजल्ट नहीं आते। आप अगर पेंट पर सक्सेसफुली काम करने वाले किसी व्यक्ति से पूछोगे कि सर मुझे आप बताओ अशोक जी कि आप क्या कर रहे हैं ताकि आप इतने पेंट पर जबरदस्त काम कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूंगा वो आपको कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कह पाएंगे कि ये कर ले तो तेरा काम हो जाएगा। और मैंने देश भर में जिनको इस पर बहुत 8 महीनों में टेक्निकल होते देखा है, बहुत तेजी से अपने पिनों को बदलते देखा है, मैंने ये देखा कि उन्होंने 7 बेसिक्स और 7 कार्डिनल्स पर बहुत शानदार वर्किंग करी। और सोचिए ना क्या मुश्किल है, प्रोडक्ट ब्रोशर में दी हुई जानकारी 13 पेज का ब्रोशर है, कितना समय लगेगा पढ़ने को? 13-14 पेज पढ़ने को कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट बहुत हो गए। अच्छा, 13 प्रोडक्ट है जो आपको डायमंड बना सकते हैं, उनके नाम याद करने को कितना टाइम लगेगा? साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से कहूंगा, जब कल आपको टूल किट दिया जाएगा, अब टावर नहीं आएगा तो भी चलेगा, उसमें ब्रोशर है। तो जब आप रिटर्न जाओगे तो टावर का वेट मत करना। ब्रोशर जाने से, बंगाल पहुंचने से पहले पूरा ब्रोशर खत्म कर देना। उतरने से पहले ट्रेन में किसी और का ज्वाइनिंग डाल के उसको ब्रोशर दे देना। हमारे लिए वो ब्रोशर अब पुराना हो गया, क्योंकि आप नया जानकारी तो उस ब्रोशर में नहीं आ सकता, वो तो नया ब्रोशर में आएगा। कर देंगे? yes, yes. पक्का? yes, साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको, सामने वाले व्यक्ति को क्यों ऐसा लगेगा कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे? तो साथियों, सही सुझाव आपने दिया। रेट के बारे में आपने पहली मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं बताया। अब क्वालिटी के हद तक एक प्रॉब्लम मैं आपसे कह रहा हूं। अधिकांश लोगों की ये दिक्कत होती है कि जब भी किसी से मिलते, सर हमारी क्वालिटी ऐसी है, हमारी क्वालिटी वैसी है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। करते कि नहीं करते? मार्केट में हर कोई वही करता। तो वो जो पेंट जिसके घर लगने वाला है उसको कुछ अलग नहीं लग रहा, उसको तो वही लग रहा है कि यार हर कोई अपना प्रोडक्ट अच्छा ही बोलेगा, कोई बुरा थोड़ी बोलता है। तो करना क्या है? उसको ये नहीं बोलना है हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी, उसको ये बोलना है सर मेरी क्वालिटी लगा के तो देखो। बात वही करी हमने, लेकिन हमने उसको कॉन्फिडेंट हो जा नहीं बोला, हमने हमारा कॉन्फिडेंस हमारे प्रोडक्ट में वो दिखा दिया। समझ रहा? हमने उसको बोला अरे सर आप मेरा प्रोडक्ट एक बार लगा के तो देखो। ऐसा कहने से सामने वाले के दिमाग में ये नहीं गया कि यार इसको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे। जाता है कि नहीं जाता? साथियों, मैंने आपको जब बंगाल में मीटिंग ली थी तब भी ये सवाल पूछा था, मैं आज फिर पूछूंगा
आरसीएम में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड ऑयल है। क्यों बिकता है? बेचने वाले का कॉन्फिडेंस। मैंने वहां भी ये जवाब दिया था कि आप, कोई लोग बोलते सर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ कि क्यों आरसीएम के सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि सर उसके ये फायदे, उसका वो फायदा। मैं आपको कहता हूँ लास्ट टाइम याद करो, किसी को वंडरवर्ल्ड ले गए थे और ज्वाइनिंग करवाई, एक तेल की कैन उठा के उसके सामने रख दी, बोला कुछ खरीद के मत खरीद, तुझे ये तो खरीदना होगा। बोला कि नहीं बोला? तब सामने वाले को ये बोला क्या गामा ओरिजिनल है इसलिए खरीद। आपका कॉन्फिडेंस था, सामने वाले ने ले लिया। लिया कि नहीं लिया? अच्छा, कॉन्फिडेंस कहाँ मिलता है सर? कोलकाता डेपो में है क्या अवेलेबल? नहीं मिलेगा तो हम सब मिदनापुर से ला सकते हैं, पीयूसी पे मिलेगा। साथियों, ये आपको अपना बनाना और ये नॉलेज से बनता है। जितना नॉलेज आप लेते हैं उतना कॉन्फिडेंस। देखो बहुत सिंपल प्रोपोजिशन है, जितना नॉलेज ज्यादा उतना कॉन्फिडेंस जाता है, जितना कॉन्फिडेंस ज्यादा उतना बिजनेस जाता है। बहुत सरल। जिसका कॉन्फिडेंस लो, समझ लेना उसका नॉलेज भी लो था, इसीलिए कॉन्फिडेंस लो, और कॉन्फिडेंस लो है तो फिर बिजनेस भी लो। साथियों, कॉन्फिडेंस डेवलप करो और वो डेवलप आप, अब देखो ना, आप नांदेड़ आए और कल जब आप नांदेड़ से जाओगे तब आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा फर्क होगा। जितनी भी टीमें नांदेड़ आई, जब वो पहुंची और जब वो यहाँ से निकली तो बहुत जमीन और आसमान का फर्क। तो क्या बदला? तो 2 दिन में यहाँ नॉलेज लिया, सीखा, समझा, पूछा, बताया और अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो साथियों, कस्टमर को कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं कहना, पहले खुद का कॉन्फिडेंस तो ग्रो कर लो। और पहली मीटिंग खत्म होने से पहले आखिरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि साथियों, आप सैंपल करने का मौका लेकर के वहां से निकलो। सर एक काम करते हैं, बोलना मैं एक सैंपल लगाता हूं, आपको अगर ठीक लगता है तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं लगता तो ठीक है, कर सकते हैं। yes. सैंपलिंग का मौका लिए बिना साइट से बाहर नहीं आना। इंट्रोडक्शन, नीड, सजेशन, रेट पर बात नहीं करना है। चौथी चीज कॉन्फिडेंस और पांचवी चीज सैंपलिंग। यह हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हम जब साइट पर जाएं तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और हम एक एक करके पॉइंट को इंप्लीमेंट करते चले। कर सकते हैं? वहां से निकले, अच्छा सैंपलिंग कौन से प्रोडक्ट की करना है और कैसे करना है। अब उसने बोला था सर मुझे ज्यादा महंगा भी नहीं चाहिए, ज्यादा सस्ता भी नहीं चाहिए, मैं मीडियम रेंज का कुछ सोच रहा हूं। तो आपने ऑरिया का सैंपलिंग फाइनल किया, लेकिन उसके साथ साथ एक और सैंपल करना अपन ने, उससे जस्ट ऊपर वाला प्रोडक्ट एलांजा। हमेशा 2 प्रोडक्ट का सैंपलिंग करना चाहिए, हमेशा। एक जो उसको चाहिए, एक जो उसको लगेगा, और एक उससे जस्ट ऊपर वाला। उसको तो ये लगेगा लेकिन मैं उसको ये देने की कोशिश करूंगा। उसको तो ओरिया चाहिए लेकिन मैं दोनों लगा करके ये कोशिश जरूर करूंगा कि वो एलांजा हमसे खरीद ले। कर सकते हैं? साथियों, सैंपलिंग कैसे करनी है बहुत सरल है। व्हाइट कलर का मास्किंग टेप आता है, वो लगाए बिना सैंपलिंग नहीं करना। कोई साथी सीधा ब्रश या रोलर घुमा करके सैंपलिंग करके निकल जाते हैं, आड़ा टेढ़ा कैसा भी। आपके हर एक्टिविटी में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। आपने टेप लगाया 3 फीट बाय 3 फीट का प्रॉपर, उस 3 फीट बाय 3 फीट में आपने प्राइमर लगाया, 15-20 मिनट में सूख गया, आपने पेंट लगाया, प्रॉपर मास्किंग टेप को निकाला, प्रॉपर स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रॉपर चौकोन बनेगा। अब प्रॉपर स्क्वायर के जस्ट नीचे आपको एक स्टिकर प्रिंट करवा दें। क्या कर लेंगे? एक स्टिकर प्रिंट करवाएंगे, जिस स्टिकर पर आप कंपनी का लोगो, आपका दुकान का होगा तो दुकान का नाम, लीडर होगा तो ब्लैंक बना लो, सभी टीम में एक ही काम आ जाएगा।
स्टैंडर्ड स्टिकर बना के वो स्टिकर आपको दीवार पे चिपकाना है, उस पे मार्कर से लिखना है ये कौन सा प्रोडक्ट लगाया, कौन सा शेड नंबर लगाया और आपका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर आपने सैंपल लगाया, उस सैंपल के नीचे स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा शेड लगाया, किससे कांटेक्ट करना है, इसके बारे में कुछ पूछना है तो कर सकते हैं जी। अब आप साइट से चले जाते हो, लेकिन साइट पर कौन बात कर रहा है, सैंपल। जब वो घर मालिक उस साइट पर फिर से आता है, कुछ और काम से भी आता है, कोई प्लम्बर का काम है, कोई कारपेंटर का काम है, तो भी उसको सैंपल दिखता है और सैंपल के नीचे आपका लोगो, नाम सब कुछ है कि नहीं है। प्रोफेशनलिज्म जितना हम लाएंगे साथियों, उतना हमारा बिजनेस ग्रो। आपने आपका काम कर दिया, सैंपल भी अपना काम करेगा। और हमने ऑरिया के साथ एलांजा का सैंपल लगा दिया, लगाया कि नहीं। अब हमने जो एलांजा का सैंपल लगाया, वो सैंपल और ऑरिया के सैंपल में अब हमारा काम है कस्टमर कन्विंस हो जाए एलांजा लगाने के। कैसे कन्विंस करना है बताऊं? बता दूं? साथियों बहुत छोटी छोटी चीजें आपको उनको रिमाइंड करके दें। उनको ये बताना है कि सर देखिए, आप घर में जो भी चीज लगाए, आपका घर बहुत शानदार आप बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, आपके घर में जितना भी चीज आपने यूज किया है उसमें सबसे सस्ता प्रोडक्ट पेंट है। क्या बोलेंगे आप? सबसे सस्ता प्रोडक्ट। वो बोलेगा ऐसे कैसे? तो बोला सर देखिए आपने फर्श लगाई, टाइल्स लगाई, कितना रुपए स्क्वायर फीट होता है? 30 रुपए 40 रुपए स्क्वायर फीट होता है। उसका फिटिंग का चार्ज कम से कम 20 रुपए स्क्वायर फीट होता है, 15 रुपए स्क्वायर फीट होता है। उनको बोलना सर आपने कोई भी चीज देख लो, फर्नीचर कर रहे हो वो देख लो, पेंट सबसे सस्ता होता है स्क्वायर फीट का कीमत। 1 स्क्वायर फीट में जो पेंट का खर्च होता है वो मैक्सिमम 18-20 रुपए में लेबर के साथ हो जाता है। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब घर में लगने वाला सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन सा है कि नहीं है? अब आंखों को दिखने वाला सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा है? उनको बोला सर देखिए दिखने वाला तो पेंट ही है। अब मुझे एक बात बताओ सर, बोलना अगर आप ऑरिया लेते हैं तो कितना आपका घर, अब अगला बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि कितने एरिया में कितना पेंट लगेगा। मैंने आपको कहा इस स्किल को डेवलप करना जरूरी है। देखिए मेरी बातचीत जब मैं कस्टमर से कर रहा हूं उसमें आप देखोगे कि वो सारे बेसिक अगर आते हैं तो आप सही बातचीत कर पाओगे, और वो बेसिक नहीं आते तो आप ठीक बातचीत। अब आपको पता था उसके घर में सब मिला के 2 बकेट लगने वाला था पेंट का 20 लीटर। अब 2 बकेट ऑरिया खरीदने में और 2 बकेट एलांजा खरीदने में सब मिला के 4000 रुपए का फर्क आ जाता है या 5000 का फर्क आ जाता है टोटल, बराबर है। अब आपने उसको 1 स्क्वायर फीट में कितना कीमत हो रहा है वो निकाल के बताएं, तो वो फर्क होगा 1.5 रुपए स्क्वायर फीट का। कितना? 1.5 रुपया। ऐसा समझो कि अगर वो ऑरिया लगा रहा है 15 रुपए में काम हो रहा है 15 रुपीस में, तो वो एलांजा लगाएगा तो 16.5 रुपीस में काम होगा। कितने में? 16.5 में। 1.5 रुपए का फर्क, क्योंकि लेबर तो उतना ही लगेगा, पेंट कॉन्ट्रैक्टर का, पेंटर का खर्चा तो उतना ही होगा। लेकिन आप देखो 1.5 रुपए सिर्फ ज्यादा देने से, दोनों सैंपल दिखाना उसको कि देखो सर ये मैंने आपको लगाया था और ये उससे भी अच्छा प्रोडक्ट मैंने आपके सामने लगाया। बस 1.5 रुपया ही सर स्क्वायर फीट का ज्यादा लग रहा है, लेकिन देखिए प्रोडक्ट पूरा घर में चमक आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा बोलने से सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा? आपको ये छोटी छोटी चीजें बताना आना चाहिए। देखिए हमने उसको बताया कि देखो पेंट घर में लगने वाला सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा दिखने वाला प्रोडक्ट पेंट है। 1-1.5 रुपए स्क्वायर फीट कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन आपके घर में पूरा दिखने में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। कर सकते हैं? yes, साथियों ये सब कुछ कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये सब कुछ। अब आपको फाइनली देना है उसको कोटेशन। अब कोटेशन देने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट का दाम, सेकंड बेसिक की मैं बात कर रहा हूं,
मैंने तीसरे बेसिक के बारे में तो आपको बता दिया, कोटेशन और क्वांटिटी कैलकुलेट करना, ये तीसरा बेसिक था। दूसरा बेसिक ये था कि आपको अपने प्रोडक्ट के दाम और मार्केट के प्रोडक्ट के दाम पता होने चाहिए। कोटेशन देते टाइम आपको पता ही नहीं मार्केट में दूसरे लोग किस दाम पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मार्केट में दूसरे लोग किस रेट पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपको पता ही नहीं, तो क्या आप अच्छे से कोटेशन दे पाओगे? ज्यादा महंगा दे दोगे तो साइट हाथ से निकल जाएगी, और ज्यादा सस्ता दे दोगे तो जेब से पैसा देके क्या मतलब। ज्यादा महंगा दोगे तो लेगा नहीं, और ज्यादा सस्ता दोगे तो काम करके कोई फायदा। अब रेट कौन सा बताना है, कस्टमर को कौन सा रेट बताएंगे आप? साथियों, अगर अपने साथ दिमाग में अब भी डीपी लेके आए हो तो नांदेड़ छोड़ के चले जाओ। डीपी नाम की कोई भी चीज, डीपी को भूल जाओ। डीपी जैसा कुछ भी नहीं होता, एसपी ही हमारी प्राइस है। डीपी नहीं होती, एसपी ही हमारी प्राइस। प्रहलाद जी बहुत अच्छी चीज कहते सर, हमारे लोगों की ना, हमारे लोगों को मुनाफा बचता नहीं है, उनकी पाचन क्षमता कम है। क्या कहते सर? कम है, ये ज्यादा फायदा ले नहीं सकते। और कोई ऐसा क्यों करता है मैं आपको बताता हूं। मैं तो आपको डीपी का कह रहा हूँ, कुछ लोग डीपी में से भी और भी सामने वाले को कुछ देने की कोशिश करते हैं।